आफत में अन्नदाता। जी हां, मध्य प्रदेश में अचानक मौसम बदल गया है। मंगलवार को कई जिलों में अचानक तेज बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। तेज हवाओं के साथ आए आंधी तूफान ने लोगों को घरों में दुबके रहने पर मजबूर कर दिया। इसी की 5 तस्वीरें हम आपको अलग अलग विंडोज में दिखाएंगे। ये तस्वीरें भोपाल, रायसेन, नेपानगर, दमोह, छतरपुर की है, जहां पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। वहीं अब इसके कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। वहीं अब प्रदेश में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में हैं। उन्होंने कैबिनेट में चर्चा करते हुए कहा कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे करने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कोई भी किसान जो ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित हुआ है, उसका सर्वे गंभीरता के साथ किया जाए। उन्होंने ये बात भी कही कि फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वे की मॉनिटरिंग करने के लिए सभी मंत्री, विधायक और सांसदों को भी कहा गया है। तो ये 5 विंडो में हम आपको 5 जगह की अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले विंडो भोपाल की है, जिसमें तेज बारिश आंधी तूफान के साथ। वहीं दूसरे विंडो में रायसेन की तस्वीरें, जहां आंधी तूफान और तेज बारिश। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ अनिरुद्ध सोनोने, न्यूज़ हेड डिजिटल से हमारे डिजिटल जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से देखिए कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने अपना कहर बरपाया है। बेमौसम बारिश से किसानों को काफी परेशानियों का सामना अब करना पड़ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं, सर्वे कराने की बात कही है। देखिए, पिछले 24 घंटों से मध्य प्रदेश में, न केवल भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम ने जो तांडव मचाया है, उसका असर फसलों पर साफ नजर आया है। हालांकि इस मौसम के इस बदले हुए मिजाज के कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तत्काल एक्शन में आए और उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को 50 से ज़्यादा जिलों में फसलों का सर्वे करने का निर्देश दिया है और अपने मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को भी लगाया है। और जहाँ तक हम मौसम की बात करें तो अगले 24 घंटों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लगभग 20 से ज़्यादा जिलों में, 21 जिलों में ये अलर्ट जारी किया है। इसमें वेस्ट एमपी और ईस्ट एमपी दोनों के जिले शामिल हैं। और हम इस वक्त मौसम विभाग मध्य प्रदेश के मुख्यालय में खड़े हैं और अब हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्या, मौसम वैज्ञानिक, और वे बताएंगे। मैम, थोड़ा सा बताइए कि अगले 24 घंटों में मौसम की क्या स्थिति रहेगी। अभी देखा गया तो पिछले 24 घंटों में ये एंटी साइक्लोन, एक साइसर एंटी साइक्लोन था बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पे एक ट्रफ था अरेबियन सी से हमारे साउथ मध्य प्रदेश तक। ये दोनों विंड की कन्फ्लुएंस की वजह से कल बहुत ज़्यादा बारिश और ओलावृष्टि हुआ है मध्य प्रदेश के काफ़ी इलाकों में। अभी देखा गया तो एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और आने वाले दिनों में वो हमारे रीजन के ऊपर आने की संभावना है। ये स्थिति के ऊपर हमने 1 तारीख से नॉर्दर्न एमपी का काफ़ी जगहों पे थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल विद विंड का, गस्टी विंड का ये दे रही है। और वो 2nd और 3rd, 2 और 3 तारीख में वेस्ट एमपी और ईस्ट एमपी का काफ़ी जगहों में। इस वक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मध्य प्रदेश में कहाँ है और वो कितना इफेक्ट डालेगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी तो यही पोजीशन में है, वो ईस्ट की तरफ मूव हो रही है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल रात से और परसों सुबह से ये नॉर्दर्न एमपी की रीजन में शुरुआत होगा और धीरे धीरे वो जैसे वो ईस्ट में मूव हो जाएगा उसके हिसाब से बाकी इलाकों में। ठीक है अनिरुद्ध, तमाम जानकारी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ नेपानगर से हमारे संवाददाता करण इंगले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, अब नेपानगर की क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि कल जिस तरह से देखा गया कि नेपानगर में भी तेज बारिश हुई और किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जी, तो जिस तरह से नेपानगर में हमने देखा, आप नेपानगर में मौजूद है, अलग अलग जगहों पर मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में बारिश। नेपानगर की इस वक्त क्या तस्वीरें? अन्नदाताओं को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है इस बेमौसम बारिश से। जी, मैं जिस तरीके से बता दूं कि बेमौसम बारिश होने से कई हेक्टरों में जो गेहूं की फसल, चने की फसल लगी हुई थी, वो कहीं न कहीं खेतों के अंदर सो गई है, जिसके कारण किसानों को नुकसान हुआ है। और कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है जो जिनसे हम बातचीत करेंगे, जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सोमवार की रात को अचानक आंधी तूफान और बारिश हुई और उससे हमारा काफी नुकसान हुआ है। पूरा गेहूं फसल तबाह हो चुकी है, चना फसल काफी नुकसान। क्या अभी प्रशासन ने क्या कार्रवाई की मांग दी है? अभी तो कोई प्रशासन आला अधिकारी हमारे यहाँ नहीं आया। जिस तरीके से हमने किसानों से बात की, किसान बता रहे हैं कि कोई आला अधिकारी अभी तक के यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ है सर्वे के लिए। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद भी यहाँ पर आला अधिकारी की नींद नहीं खुली है।
ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ ग्वालियर से अरविंद सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं। अरविंद, ग्वालियर में क्या तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमारे साथ संवाददाता भी, हमारे सहयोगी भी मौजूद है और तमाम जानकारियां बता रहे हैं। ग्वालियर में क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त बारिश के बाद? गर्मा साफ तौर पर देखें, पिछले 24 घंटे में ओलावृष्टि ने कहीं न कहीं नुकसान तो किया है, तो वहीं इसलिए मौसम में जरूर राहत मिली है। लेकिन अगर पूरी बात करें ग्वालियर चंबल अंचल की और बुंदेलखंड पूरे संभाग की, तो वहाँ पर जो ओलावृष्टि हुई है और तेज़ हवाओं के साथ जो फसलों को नुकसान होने की संभावना है वो ज़्यादा बढ़ गई है। एक बात यहाँ पर और भी है गरिमा, साफ तौर पर देखा जाए कि ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज़्यादा सरसों की फसल होती है, जिसे हम येलो गोल्ड कहते हैं, पीला सोना कहते हैं। वो जो फसल होती है उसकी जो हाइट है वो काफ़ी बड़ी होती है। इसी के चलते कहीं ना कहीं जब हवा चलती है, तूफान आता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वो फसल गिर जाती है और बड़ी महंगी फसल होती है, बड़ी महंगी बिकती है। यही वजह है कि यहाँ के लोग, चंबल अंचल के लोग सरसों की पैदावार ज़्यादा करते हैं। और जब ये ओलावृष्टि होती है तो उसके दाने होते हैं, एक भी अगर ओला पड़ता है तो पूरा पेड़ खराब हो जाता है। जो वो पूरा उसका झाड़ होता है सरसों का, वो पूरा खराब हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इस समय जो फसल है पकी खड़ी हुई है, खेतों में खड़ी हुई है। कुछ लोगों ने फसल को काट लिया है, काटने के बाद खेतों में रखी हुई है। तो ये जो ओलावृष्टि हुई है और जो तेज़ हवाएं चली हैं, जिन लोगों ने अपनी फसल को काट लिया था, वो चूँकि जो हवा चली है पूरी जो फसल है पूरी खेतों में फैल गई है। और जिन लोगों ने काटी नहीं थी, बिल्कुल पकी खड़ी हुई है, वो उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं सर्वे के, अब देखना यह है कि सर्वे कितना मिलता है। और जो कृषि मंत्री अंदर सिंह कंसाना है, उन्होंने खुद दौरा किया है। दौरा करने के बाद वो क्षेत्रों में गए हैं और दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी को भी नुकसान ना हो। सारे फसल की जो नुकसान की भरपाई है सरकार करेगी। देखना यह होगा सरकार कितनी भरपाई करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सर्वे होता है तो मूल आंकड़े नहीं आ पाते हैं। चिंता इसी बात की किसानों को है। किसानों का मानना है कि जब तक जो उनका एक्चुअल नुकसान हुआ है और एक्चुअल नुकसान की भरपाई, चूंकि पटवारी अपने लेवल पर लिख देते हैं, एसडीएम अपने लेवल पर उसका। अरविंद, आपका फिर से रुक करूंगी। हमारे साथ संजय राठी, मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। तो अब जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई, क्या वो वजह थी, कौन सा सिस्टम एक्टिव हुआ जिसकी वजह से इस तरह से बेमौसम बारिश हुई है, किसानों की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, बारिश जो है बेमौसम भी हुई है और ये सूखी फसलें जो तैयार थी खेत में खड़ी हुई, उनको भारी नुकसान हुआ है। पूरे पौधे लेट गए हैं और इतनी तेज बारिश थी कि रेत और गिट्टी भी बह निकली। और इसका विशेष कारण है कि जो एक बारिश का सिस्टम बना है, ये तेलंगाना और उड़ीसा से आने वाली तेज हवाओं के कारण ये हमारे क्षेत्र में जो सिस्टम बना है, इससे जो परसों बारिश हुई वो भी हुई है। और ऐसा लगता है कि जो अभी एक धुंध जैसे कोई हल्के हल्के बादल है, वो यदि सघनीकृत हो गए या कंसंट्रेटेड हो गए तो शायद और पानी बरस सकता है। और इससे बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई है किसानों को। और शायद इस बार फसलों में गेहूं और चना, शायद चना को उतना नुकसान नहीं है, गेहूं को तो नुकसान है, तो गेहूं हो सकता है और दाम बढ़ जाए, थोड़ी सी महंगाई बढ़ जाए। ठीक है संजय जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं छतरपुर से हमारे संवाददाता समीर अवस्थी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, अब छतरपुर में इस वक्त क्या तस्वीरें, क्योंकि अन्नदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश, किसानों की खड़ी फसल, पकी फसल बर्बाद हो गई, खेतों में फैल गई है। छतरपुर में क्या हालात? गरिमा, प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। अगर हम छतरपुर जिले की बात करें तो छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र, बिजावर विधानसभा क्षेत्र, राजनगर विधानसभा क्षेत्र, जो चंदला विधानसभा क्षेत्र से भी खबर है कि ओलावृष्टि होने के कारण सैकड़ों गाँव में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैं बताना चाहूंगा, बुंदेलखंड क्षेत्र है, गेहूं की फसल किसान यहाँ पर करते हैं। खड़ी फसल जो है खेतों में बिछ गया है। इसी बीच छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर के द्वारा तमाम जो अधिकारी हैं अनुभाग क्षेत्र के, उन्हें निर्देशित किया गया है कि सभी टीम मौके पर पहुंचे और सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के मुखिया के द्वारा भी निर्देश दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कई किसान लगातार स्वदेश न्यूज को संपर्क कर रहा है कि सर हम परेशान हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। पिछले बार भी बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा था। ऐसे में जो जांच दल होती है, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। खंडवा से भी हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, खंडवा में क्या हालात इस वक्त, क्योंकि बेमौसम बारिश मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगभग हुई है?
खंडवा जिले में जो हरसूद विधानसभा क्षेत्र है वहां पर बड़ी भारी मात्रा में जो बारिश हुई थी, जहां पर ओलावृष्टि भी हुई थी। और इसके अलावा जो खंडवा जिले का हरसूद है और जावर क्षेत्र है, पंधाना क्षेत्र है, यहाँ पर जो है बारिश से फसलों का नुकसान हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर किसान कल जन सुनवाई में भी पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पर कलेक्टर और इनके सामने बात रखी कि उनकी जो फसलें यहाँ पर नुकसान हुआ है, उनका कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसान हुआ है और उसको सर्वे कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो ये सर्वे कराया जाता है समय पे और ना ही इनको फसल बीमा का लाभ मिलता है। अब जब मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और पटवारियों को निर्देश किया है कि वे सीधे खेतों में जाकर जो है यहाँ पर फसलों में जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए और सर्वे कराने के बाद किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए, तो किसानों को एक उम्मीद जरूर बंधी हुई है। लेकिन वो अब यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ भी मुंह उठाकर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आकर उनको जो है यहाँ पर एक राहत देने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है कि लगातार जब ओलावृष्टि होती है और जिस तरह से बेमौसम बारिश होती है, फसलों को नुकसान होता है, तो किसानों की मेहनत पूरी तरह से बेकार जाती है। पहले ही गेहूं की फसल जो है खराब थी और अब जब ओलावृष्टि से वो फसलें खराब हुई है तो यहाँ पर अब किसानों को पूरी तरह से जो है कर्ज में आ जाएंगे और उनके सामने एक बड़ी भयावह स्थिति होगी कि आगे जो वो क्या करें। तो अभी सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन कितनी मुस्तैदी से उनकी फसलों को जो है सर्वे करता है और उनको इसका मुआवजा मिल पाता है या नहीं। अच्छा देवेंद्र, जिस तरह से देखते हैं कि बेमौसम बारिश अब से पहले भी हुई है और क्या सरकारें लगातार ये बातें कहती रहती हैं कि वो सर्वे कराएंगे और मुआवजा किसानों को मिलेगा, लेकिन जमीन पर आप मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, किस तरह के हालात, किसान क्या कह रहे हैं कि क्या उन्हें मुआवजा मिलता है? गरिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लास्ट टाइम में जब फसलों को नुकसान हुआ था और उनको जो बताया गया था कि आपको जो है फसल बीमा मिलेगा, तो किसानों ने अभी बीच में भी आकर यहाँ पर शिकायत दर्ज आपके कराई पास फिर थी से लौटूंगी देवेंद्र। हमारे साथ ग्वालियर से मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और बेमौसम बारिश हुई है ग्वालियर की, अगर हम बात करें तो खेती बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में, और पीला सोना भी कहा जाता है इस इलाके को, और ऐसे में इस तरह से बारिश, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। क्या वो वजह रही और आने वाले समय में अभी और कितने दिन इस तरह की परेशानियों से किसानों को जूझना पड़ेगा? देखिए, जो सिस्टम था वो तो निकल गया, आज तो अब कोई वर्षा नहीं होगी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ ईरान के आसपास बना है, उसके 1-2 दिन में आने की संभावना है। तो उसके कारण जो है पहाड़ों में बर्फबारी होगी, वर्षा भी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपन बात करें तो 1-2 तारीख को मध्य प्रदेश में फिर से कुछ हल्की वर्षा और कहीं कहीं जो है ओले भी गिर सकते हैं। तो ये एक बार ये स्थिति जो है 1-2 तारीख के आसपास आने की संभावना है। जी अजय जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में अचानक मौसम बदला है। अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और छतरपुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार समीर जुड़े थे। समीर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में अचानक तेज बारिश, ओलावृष्टि हुई है। लोगों को घरों में दुबके रहने पर मजबूर इस ओलावृष्टि ने किया है। हालांकि सरकार ने निर्देश दिए हैं और सर्वे कराए जाएंगे। आज की इस खास जानकारी में तमाम खबरों के अपडेट्स के साथ बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।